Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn the second lesson, The Boy Who Cried a Wolf. एक लड़का और वुल्फ के बारे में हम एक स्टोरी सीख लेंगे आज. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फोर ग्रुप्स का बनाना, फोर बच्चों का ग्रुप बनाना. टेल ईच अदर अबाउट एन इंसिडेंट. एक एक अपना कुछ बात में बोलना है. कैसे बात है? व्हेन यू हैव टोल्ड ए लाई, आपने कुछ झूठ बोला हुआ, ऐसा कुछ बात तो बोल देना. बिकॉज यू वेर स्केर्ड टू टेल द ट्रूथ. किस लिए झूठ बोला? सच बोलने के लिए डरते हैं. इसलिए अगर सच बोलेगा तो हमको डांट पड़ेगा, पिटाई मिलेगा. अच्छा बात में हम झूठ बोलते हैं उसमें से बचने के लिए. ऐसा कुछ संभव आपके जीवन में है तो कुछ बोल देना दूसरों को. डू यू थिंक वन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? आप ऐसे सोचते क्या ये हमेशा सच बोलते, कोई कभी भी गलत नहीं करते, ऐसे सोचते हैं क्या? इसका मतलब ऐसे सच बोलने वाला नहीं है, यही होगा शायद. टेल यूर पार्टनर वाई यू थिंक सो. आप ऐसे बोल देना क्यों ऐसे सोचते हैं. ये तो दो काम आप अपने फ्रेंड्स के साथ करने का. ये आगे देखिए नोटबुक. ये तो सारे नोटबुक में लिख लेना. ओके. ये वर्ड्स. ट्रिक मीन्स टू प्ले ए जोक और टू चीटिंग करना, नहीं तो दूसरों के ऊपर मजाक उठाने के लिए हम कुछ करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक. और रश्ड मीन्स हरीड वेंड क्विकली, जल्दी से जाते हैं. ये है वरीड, सॉरी रश्ड. एंड नेक्स्ट पीसफुली मीन्स केयर. पीसफुली मीन्स कैमली विदाउट वरी. कामली मीन्स शांत, काम, बिल्कुल घबराहट नहीं है, शांति से हम रहते हैं, बैठते हैं, करते हैं. ये सब पीसफुली. वोड मीन्स प्रोमिस मीन्स जो वादा देते हैं वो ये प्रॉमिस. टेक सीरियसली, गिव इम्पोर्टेंस टू. टेक सीरियसली मीन्स जो बात में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो ये उसको महत्वपूर्ण बताते हैं, सबसे अच्छा बताते हैं. ये है टेक सीरियसली. पढ़ाई कैसे खेल के छोड़ देते क्या? तब इसको इम्पोर्टेंस नहीं है. पढ़ाई सबसे पहले करना है, पढ़ना है, नहा धो के तैयार करके बैठना है, फिर अपना लेसन्स करना है. ये तो सीरियस के साथ करते हैं, उसे इसलिए बोलते हैं इम्पोर्टेंस, गिव इम्पोर्टेंस टू. ओके. टुक नोटिस. नेक्स्ट took notice means paid attention. took भूतकाले. इसके पीछे में थोड़ा काल के बारे में भी, टेंस के बारे में भी बताएंगे. एक इधर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, इसलिए अभी जो चलता है वो ये प्रेजेंट टेंस, और बीता हुआ समय का है पास्ट टेंस, और आने वाला समय का फ्यूचर टेंस. ऐसे 3 टेंस है. ठीक है. और टुक नोटिस का प्रेजेंट टेंस है
टेक नोटिस। नेक्स्ट रिपीटेडली मीन्स मैनी टाइम्स हम इसको दोहराते हैं, यह है रिपीटेडली। जो कुछ चीज़ें बार बार उसको करते हैं, अपने पढ़ाई तो ऐसे करते हैं, बार बार करते हैं, तब पढ़ाई सही होता है। ओके, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। वंस ए शेपर्ड बॉय कॉल्ड डेविड। एक बार एक चरवाहा था जो भेड़ बकरी को चराने वाला एक लड़का था। उसका नाम क्या था? डेविड। टुक हिज फ्लॉक टू शीप। उसने अपना शीप को लेके अप ए हिल नियर द विलेज विच ही लिव। वो अपने भेड़ को लेके कहाँ गया? हिल के ऊपर गया। क्यों? हाँ, उसको चराने के लिए। He thought it would be great fun to play a trick on the villagers. वो ऐसे कैसे भेड़ को चराने छोड़ दिया, फिर बैठे रहते थे। तब वो सोचा कुछ ट्रिक ये लोगों के ऊपर करेंगे। वो आसपास फार्मर वगैरह, किसान वगैरह काम करते थे, उनके ऊपर ट्रिक करने के लिए सोचा। फिर क्या बोला? मैं क्या सोचा उन्होंने? He thought it would be great fun to play a trick on the villagers. ये विलेज गाँव का लोगों के ऊपर थोड़ा मजाक उड़ाएंगे। So he called out, जोर से रीडिंग करना। और क्या बोला उसने? हेल्प सम कम अप, क्योंकि हेल्प मी सेव माई शीप। उसने क्या बोला? कम जल्दी आ जाओ, हेल्प मुझे हेल्प करना, हेल्प समन कम अप, क्योंकि कोई भी तो हाँ जल्दी आ जाना, इसलिए। So he called out, help someone can come up quickly, help me save my sheep. क्या चिल्ला? वो जोर से बोला था, कोई जल्दी आ जाओ, हमारा बर्ड को कौन खाते, कौन पकड़ने आते? वुल्फ, भेड़िया। और स्पीक में विलेजर्स ये सुन गए क्या किया? हेल्प मी सेव माई शीप। ये भेड़िया अपना शीप को खा जाएंगे, उसको बचाने के लिए। ऑल द विलेजर्स स्टॉप्ड व्हाट एवर दे वेर डूइंग। सारे गाँव वाले जो काम करता रहता था वो भी छोड़ गया। द फार्मर्स लेफ्ट देयर फील्ड। सारे किसान अपना काम वहाँ ही जुड़ के खेत में गया। फार्मर्स लेफ्ट देयर फील्ड्स, द bakers stopped baking and the shopkeepers closed their shops. बेकर्स जो बेकिंग कर रहे थे वो भी छोड़ दिया। फिर शॉपकीपर्स दुकान वाले दुकान बंद करके आया। और कौन आया? वो अपना काम सारे छोड़ के भगने लगा। क्या हाथ में जो मिलते हैं, डंडा मिलते हैं, लाठी मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं, वो लेके भगे इसके पास आने लगा। दे
picked up whatever sticks they could find and rushed up to help David. और डेविड को हेल्प करने के लिए भाग गया. They when they reached up, they found there was no wolf and the sheep were grazing peacefully. वो लोग उधर गया तब क्या समझ गया, उधर कुछ कोई भेड़िया नहीं है, आराम से भेड़ सारे चरते रहते हैं. Seeing them, David started laughing and said, उसको देखे उसको डेविड को क्या आया, हंसी आया. See how I made a fool of you all. क्या बोला डेविड ने, देखो मैं कितना आसानी से आपको सबको फूल बनाया. The villagers were very angry and returned to their work. Villagers बहुत गुस्सा हो गया, वो अपने अपना काम में चले गया. After a few days, कुछ दिनों के बाद, David played the same same trick. अगला बार भी वो चराने के लिए आया, तब फील्ड में आया था, तब वो सेम पहले जो फूल बनाया, हाँ उसी तरह वापस भी कर लिया. डेविड वंस अगेन लाफ्ड ऑन सीइंग दम. और एक बार भी डेविड ने ये सब आ गया डंडा लेके, तब वो हंसने लग गया. दिस टाइम व्हेन द विलेजर्स केम डाउन, दे वुड नेवर टू टेक डेविड सीरियसली अगेन. गाँव वाले सारे इसके घर पे जो लोग हैं वो सब आ गया होगा, फिर बोला आगे ऐसे नहीं होंगे, ऐसे बोल के चले गया सब. देन वन डे व्हेन डेविड वाज अलोन विद द शीप, लेकिन एक दिन डेविड शीप के बारे साथ अकेला था. ये वोल्फ रियली केम, सच में भेड़िया आ गया. डेविड क्राइड आउट, डेविड ने जोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ समन हेल्प. इसका आंसर मिल गया क्या. बट द पीपल ऑफ द विलेज वेयर सो यूज्ड टू हियरिंग हिम कॉल फॉर ए हेल्प दैट दे टुक नो नोटिस ऑफ हिज क्राइज. कोई भी उनका आवाज़ को सुना ही नहीं और आया भी नहीं, कोई नहीं आया. द वोल्फ किल्ड ए नंबर ऑफ डेविड्स शीप. अपना भेड़ का भेड़ में कई भेड़ों को वोल्फ ने मारा. डेविड शीप and David had to run down the hill to save himself. डेविड के पास क्या क्या था. The wolf killed a number of David's sheep and David had to run down the hill of save himself. डेविड क्या किया, डेविड का काफ़ी भेड़ों को उसने मार दिया. किसने, भेड़िया ने. बोलेंगे नहीं अले. यस, डेविड हैड टू रन डाउन द हिल टू सेव हिमसेल्फ. सारे भेड़ को मारा तो फिर किसको पकड़ेंगे, डेविड को पकड़ेंगे. ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ. वो बहुत उसका मन में दुख आया, सॉरी आ गया. And understand that if a person repeatedly tells a lie, then even when he tells the truth, no one will believe him. यही वो समझ गया. अगर कोई ये झूठ बोलते रहो फिर कभी भी ये सच बोलेगा तो भी कोई नहीं ध्यान देगा. इस सब से
क्यों अपने सारे काम छोड़ के आ जाता है, फिर इधर आए उसके पास आएंगे तो वो हंसने लग जाते। हाँ, ऐसे करना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। इफ़ ए पेशेंट रिपीटेडली tells a lie, then even when he tells the truth, no one will believe him. इसके बाद वो घर के अंदर आ गया, कुछ स्टोरी बोलेगा तो कोई नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसमें से हमको क्या मिलते हैं, क्या शिक्षा मिलते हैं इसमें से? एक बार कुछ कोई झूठ बोलेगा तो वो फिर उसके ऊपर कोई भी कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। ओके, ये बुक तो रीडिंग कर लेना, फिर ये लेसन रीडिंग कर लेना, ये वर्ड्स कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, फिर हमको एक्सरसाइज में जाएंगे। Okay, thank you.